तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, फोटो की है थालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, वो जोता वाली माँ तेरी आरती। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। माता रानी के पावन शारदीय नवरात्रों पर MH1 न्यूज के माध्यम से आप सभी नवरात्रों के विषय में जान पा रहे हैं कि माता रानी प्रत्येक दिन आपको क्या देने वाली है। तो आइए आज एक बार फिर से हम चर्चा करने के लिए स्वागत करना चाहेंगे उनका, जो शनिदेव के असीम भक्त हैं लेकिन मां की कृपा के भी पात्र बने हैं। मां की कृपा के पात्र बने तभी आज उनके पास 700 से करीब बच्चियां हैं जिनका वो पालन पोषण करते हैं। उन कन्याओं को, उन कंजकों को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखते हैं और उन पर कहीं भी कोई आंच नहीं आने देते। शनिधाम ट्रस्ट के, जी हां, उन्हें चलाने वाले पीठराधीश सिद्धपीठ शनिधाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत। जय माता दी। बाबा जी, तीसरे स्वरूप के बारे में मां के जरूर जानना चाहेंगे, उनसे चाहेंगे आप हमारे तमाम दर्शकों को अवगत करवाएं। संपूर्ण राष्ट्र को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तृतीया तिथि 6 है, इसलिए आज 2 पूजाएं एक साथ होगी। मां चंद्रघंटा और कुष्मांडा दोनों को एक साथ पूजा जाएगा। नवरात्र के तीसरे दिन भगवती दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की उपासना है। मां का ये रूप पाप ताप संपूर्ण विघ्न को हटाकर मुक्ति प्रदान करने वाला, परम शांतिदायक और कल्याणकारी। मां के मस्तक पे घंटे के भांति एक अर्धचंद्र शोभित है, इसलिए मां को चंद्रघंटा कहते हैं। कंचन की तरह कांति वाली भगवती के 10 विशाल भुजाएं और 10 भुजा में खड़ग बाण तलवार चक्र गदा त्रिशूल सारी अस्त्र शस्त्र शोभायमान है। मां सिंह पर सवार होकर मानो युद्ध के लिए ललकार रही हो। मां की घंटे की तरह की प्रचंड ध्वनि हमेशा बुरी शक्तियों को भयभीत करती रहती है। तीसरे दिन की पूजा अर्चना में मां चंद्र घंटा का स्मरण करते हुए साधक जन अपना ध्यान मणिपुर चक्र में, क्योंकि कल 2 पूजा एक साथ होगी, इस बात को विशेष ध्यान रखें। कल चंद्रघंटा भी पूजी जाएगी और कुष्मांडा भी पूजी जाएगी। मां चंद्रघंटा का स्मरण करते हुए, मां भगवती का ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मां भगवती की आराधना करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः, इन दोनों मंत्रों का जाप एक साथ करेंगे, कल्याण हो जाएगा। और मां की कृपा से, मां के दर्शन समस्त पाप बंधन और कष्ट से छुटकारा दिलाते हैं। किसी तरह की कोई समस्या जीवन में नहीं रहती है चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि ये अवसर है और मनुष्य को हमेशा अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अवसर हाथ से जाने के बाद हाथ से मलते रह जाते हैं। प्रभु की कृपा से अवसर मिलता है कि हम मां भगवती दुर्गा की आराधना करें, पूजन करें, श्रद्धा करें, के साथ भाव करें। और सबसे बड़ी बात है, हम ग्रस्त लोग हैं, हमें कभी किसी तरह की तनाव लिए बगैर श्रद्धा से पुष्प भी अर्पित कर देंगे तो मां हमसे प्रसन्न होती है। अब चंद्रघंटा की पूजा की जो विधि है, जो सरल विधि ग्रस्तियों के लिए, वो इतनी सी है कि सबसे पहले मां चंद्रघंटा की मूर्ति अपने पूजा स्थान में या तस्वीर या श्री विग्रह स्थापित कर दे, और यदि मूर्ति स्थापित कर तो अंगुष्ठ प्रमाण होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। लाल वस्त्र बिछा दीजिए, दुर्गा यंत्र के साथ चंद्रघंटा की मूर्ति स्थापित करें, हाथ में लाल पुष्प लेकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देवी नमः इस मंत्र का ध्यान करते हुए पुष्प मां की तस्वीर पर अर्पण कर दे। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मां का 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देवी नमः या ओम चम चंद्रघंटाय हुं इस मंत्र का भी जाप करें। पहले मां दुर्गा का यंत्र से अखंड ज्योत के साथ पंचोपचार पूजन करे, अखंड ज्योत जलाए और पंचोपचार धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षर लाल पुष्प चढ़ाए, लाल नैवेद्य का भोग लगाए और पूर्ण श्रद्धा के साथ मां की प्रार्थना करे, कीर्तन करे, आरती करे, आपका कल्याण होगा। यह है मां चंद्रघंटा की पूजा विधि। और मां चंद्रघंटा को क्या भोग लगाना चाहिए, मैं ये भी आपको बता दूं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मां चंद्रघंटा को जो भोग लगेगा, क्योंकि भोग भाग्य बदलता है, आज मां चंद्रघंटा को दूध, क्योंकि मां की पूजा में दूध की प्रधानता होगी, पूजन के उपरांत दूध से बनी मिठाइयां मां को भोग लगाएं, बहुत शुभ रहेगा। और यदि दूध का दान कल के दिन
क्योंकि मैं एक दिन पहले बताता हूं, कल के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा के दिन यदि दूध का दान गरीब ब्राह्मणों या जरूरतमंद कन्याओं को किया जाए, संपूर्ण दुख और कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी। और यदि जन्म कुंडली में मंगल अनुकूल नहीं है निजगत कर्मों की वजह से, तो ओम ऐंग ह्रीं श्रीं चंद्रघंटे हुं फट स्वा या ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देवी नमः, इस मंत्र का जाप करो। जाप के बाद गरीब और जरूरतमंद लोगों को दूध का दान दीजिए, आपका कल्याण होगा और आपकी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। यह है चंद्रघंटा की पूजा विधि। और बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने तमाम चीजें बताई माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में। दर्शकों आपको बता दें, माँ चंद्रघंटा जो आपको दुर्घटनाओं से बचाती है, जो आने वाले कष्टों से आपको मुक्ति दिलवाती है, जो कर्जे से आपको निर्वति हासिल करवाती है, इसके विषय में भी हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्र से लेकर चैत्र नवरात्रों तक ये 6 महीने इस अनुसार आपको क्या करना है खास और कैसा रहेगा प्रत्येक 12 राशियों के अनुसार। लेकिन उससे पहले ये भी बताना चाहेंगे, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए डायल कर सकते हैं हमारा स्टूडियो नंबर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल पर फ्लैश हो रहा है। आप दाती जी महाराज से जान सकते हैं कि आपको इन नवरात्रों में क्या करना है खास, कैसे आप अपने आने वाले समय को अच्छा बना सकते हैं। तो आइए इसी कड़ी में कॉल लेते हैं। रजनी जी बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, नमस्कार। जय माता दी मैम। जी मैम मेरी ना पहले शादी हो चुकी है और उसमें डिवोर्स हो गया, और अब दूसरी बार भी शादी हुई है तो वहाँ भी यही सिचुएशन बन रही है। तो मैंने महाराज जी से ये पूछना था कि ये शादी चलेगी या नहीं। जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जानती हैं? हाँ जी। बता सकती हैं आप हमें? 2 जैन 1979 जी। 7:30 PM। प्लेस ऑफ बर्थ? हाँ जी। जन्म का स्थान बता दें आप? होशियारपुर। होशियारपुर पंजाब है। पंजाब से बोल रही हैं आप? हाँ जी मैम। ठीक है बाबा जी, आपने इनकी जो समस्या है वो सुन ली होंगी, जानना चाहेंगे कि ये क्या कर सकती है? आप स्वयं बहुत विद्वान और आप सार, इनका कर्क लगन है और आपको पता है कि कर्क लगन का क्या हाल, क्या सिचुएशन होती है। और कर्क लगन और राहु इनके दूसरे घर में और केतु इनके अष्टम स्थान में, चंद्रमा और केतु दोनों साथ, सूर्य और मंगल छठे स्थान में, बुध और शुक्र इनके पंचम स्थान में। तो प्रॉब्लम तो है और प्रॉब्लम का समाधान इनके ही पास है। थोड़ा सा अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे क्योंकि समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। ये 2014 अप्रैल तक सावधानी बरते तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे कुछ भी होगा तब भी परेशानी यही आनी है। ऐसी अवस्था में संयमित रह के भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले, और थोड़ा सा बहुत जरूरी है कि अत्यधिक आत्मविश्वास उससे बचे। और प्रभु की जो उपासना मैं बता रहा हूं, इसका यदि सहारा लेते हैं तो कष्ट नहीं आएंगे। इन्हें भगवान शनिदेव की उपासना करना बहुत अच्छा माना गया है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाध के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जैसे मैं मां भगवती की उपासना बताता हूं कि ये मंत्र ऐसे ही नीलांजनम क्षमा भासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनैश्वर। भगवान शनिदेव के इस मंगलकारी मंत्र का हर रोज 3 माला सुबह और शाम करें और सरसों का तेल का दीपक जला करें, और हर रोज श्रद्धानुसार साबुत मूंग गाय को अपने हाथ से खिलाए। लगातार ये 172 दिन उपाय करें, ठीक रहेगा। लेकिन कर्क लग्न है, थोड़ी सी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। अपने दर्शकों को बता दें, लगातार सिद्धपीठ शनिधाम से हमारे साथ दाती जी महाराज जुड़े हुए हैं। आप भी उनसे जान सकते हैं अपने बारे में। चर्चा हम करते रहेंगे, लेकिन लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा अंतराल। जल्द लौटेंगे, देखते रहें MH1 न्यूज।